हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी चल रही थी और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे त्रिभुज का सेशन बच्चों, ठीक है। और त्रिभुज के सेशन में हमने 6.4 तक जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक एक क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो 6.5 पे रहेगा और इसको हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे, क्योंकि 16 क्वेश्चन है। अगर मैं 16 लगाने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा के साथ साथ थोड़ा सा गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है बच्चों। इसलिए आप बोर ना हो, आप आराम से एक एक वीडियो, छोटा छोटा वीडियो आप देखिए। इसलिए ये पार्ट 2 भागों में होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा जो इसमें कंसेप्ट है उसको मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि अगर हम 6.5 चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं त्रिभुज जो आएगा वो समकोण आने वाला है बच्चों, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की बात चलने वाली है। और मैंने आपको पहले वीडियो में, जब त्रिभुज का मैंने जो पहला वीडियो लिया था बच्चों, उसमें ही बताया था कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और उस प्रकार में मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में भी बताया था बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ABC समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चा एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश का होता है। यानी 2 भुजाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं बच्चों। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली जो भुजा है वो इन दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। आपको याद रखना है पहली चीज़ कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण होता है बच्चों वो इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। बात समझ में आई? इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। और इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना है, पाइथागोरस के नियम के अनुसार आपको याद रखना है कि दोनों लंब वाली भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो यहाँ पे कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। बात समझ में आई? कैसे? यहाँ पे देखेंगे कि जो AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हमेशा क्या आएगा बच्चों? AC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने बताया था हमें। बात समझ में आ रही है? पाइथागोरस ने बताया था कि क्या होगा कि यहाँ पे जो 2 भुजाओं यानी 2 लंब भुजाओं का, यानी देखिए यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना बच्चों, तो जाहिर सी बात है ये 2 लंब भुजाएं हैं और इन 2 लंब भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा यानी जो कर्ण है उसका वर्ग आता है बच्चों। ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसा बना तो हम कहेंगे वो क्या है, वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है बच्चों। बात समझिएगा ज़रा यहाँ पे। अब मेरे बताने का कारण ये था कि जो पहला क्वेश्चन ही है वो आपको इसी अकॉर्डिंग दिया गया है। आइए ज़रा क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और इसी आधार पे करने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको यहाँ पे वो पूरा बेसिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ क्या रखा है उसने, कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। कर्ण की लंबाई भी हमें लिखना है। बेटा एक बात बताओ, पहली चीज़ यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर एक भुजा दिया गया है। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे दूसरा दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तीसरा यहाँ पे क्या दिया गया भुजा, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं दी गई हैं त्रिभुज की। चौथा बेटा यहाँ पे दिया गया है आपको 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। केवल आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ये वाला। इसीलिए मैं यहीं पे लिख दिया हूँ, कंसेप्ट मिटाया नहीं मैंने यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है बच्चों वो क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी वाली भुजा वो कहलाएगी बेटा यहाँ पे कर्ण। तो यहाँ देखिए तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी कौन सी है? 25 है। तो इन 2 भुजाओं का वर्ग कीजिएगा, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो हम कह देंगे वो समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आई? तो पहले हम इन 2 भुजाओं का योग करते हैं। तो 7 का वर्ग करिएगा, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग,
ठीक है ना। अगर 7 का वर्ग और 24 का वर्ग हमेशा अगर 25 के वर्ग के बराबर आ गया तो कहिएगा कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 49 प्लस 24 का होता है 576, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 625, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अगर यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और एक 11, 11 एक 12 हो जाएगा, और 5 एक 6, 625 इसको भी जोड़ने पे आया और 625 इधर भी आया। मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये दोनों ही मान बराबर आ रहे हैं, ये दोनों ही मान बराबर आ रहे हैं। मतलब ये वाला कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब पूछेगा कर्ण कौन सा है इसमें, तो कर्ण क्या है 25 है। कर्ण क्या है बेटा 25 है, क्योंकि कर्ण के बराबर तो आता है ना ये, तो कर्ण आप बता देंगे, कर्ण की लंबाई 25 है। ठीक है बच्चों, कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे बेटा 25 है। बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आप पहले में लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज बनाता है बच्चों, ठीक है ना, यानी समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला देखते हैं, अगला चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आइए ज़रा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो बताया है बच्चों वो पूरा बेसिक है और एक कंसेप्ट के आधार पे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको कंसेप्ट रटने नहीं है बच्चों, कंसेप्ट को समझना है। अगर आपने कंसेप्ट समझ गए ना तो आपके लिए सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही आराम से स्मूथली हल हो जाएंगे। अब देखते हैं ज़रा अगले प्रश्न पे, यहाँ पे इन दोनों का वर्ग करते हैं, ठीक है ना। अगर 3 और प्लस 6 का वर्ग कर दें तो क्या 8 के वर्ग के बराबर आएगा क्या, तो यहाँ देखिएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, और बेटा ये कितना होगा 64 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 9 और 36 तो कितना आएगा बच्चों 45 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये जो है इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या होगा बेटा, समकोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, क्योंकि इनकी भुजाओं का जो, इनकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये समकोण होगा नहीं। और जब समकोण नहीं होगा तो उसकी कर्ण वाली भुजा नहीं होगी, तो कर्ण भी यहाँ पे नहीं निकलने वाला है। तो ये तो आपका यहीं से हो गया सेकेंड वाला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। थर्ड वाला पे आ जाते हैं जरा, थर्ड वाले क्वेश्चन पे जरा देखते हैं एक बार। कह रहा है कि 50, 80, 100। तो सबसे पहले दो छोटी भुजाओं का वर्ग कर लीजिएगा, है ना, और क्या ये तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं ज़रा इस बात पे। तो यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 6400 हो जाएगा, और बेटा यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, है ना, इसका वर्ग। अगर आप जोड़ेंगे तो डबल जीरो इसके पिछवाड़े में लग गया, 5 4 9 हो गया, और ये 8 हो गया। अब ज़रा आप बताएं क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, ये बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है, अतः यह भी क्या है, अतः समकोण नहीं है, समकोण नहीं है। और जब समकोण नहीं होगा तो आपको पता ही है बच्चों कि यहाँ पे जो है इसका कर्ण नहीं आएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ही कर्ण होता है, और किसी त्रिभुज का तो कर्ण होता नहीं है, क्योंकि 90 अंश वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए अगला इसमें देखते हैं, एक जो और बच गया है, ठीक है बच्चों, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट तभी ले लेंगे बच्चों। देखिए जितने भी चीज़ें हैं ना, अगर आपने त्रिभुज में कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो त्रिभुज जैसा आसान टॉपिक कुछ है ही नहीं बच्चों, ठीक है, इसलिए कहता हूँ त्रिभुज बहुत ही आसान टॉपिक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे आते हैं। तो दो छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे हम लोग, तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग क्या बराबर आता है क्या 13 के वर्ग के, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, ये जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा, और बराबर में भी 169 है। मतलब ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, अतः ये क्या होगा, अतः यह क्या होगा, समकोण, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं बच्चों, ठीक है ना, भुजाएं हैं,
क्योंकि बताना है कि समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। अगर ये वाला कंडीशन इसको फॉलो करता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ इसकी भुजाएं ये हैं, और हैं तो मतलब इसका कर्ण क्या होगा, इसमें जो कर्ण होगा बच्चा वो होगा आपका 13। ठीक है ना, कर्ण क्या होने वाला बेटा यहाँ पे 13 हो जाएगा कर्ण। बाकी आप जो है बहुत आराम से सारी चीज़ों को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, पहले का चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगवा दिया है, अब जो है दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते चलेंगे बच्चों। ठीक है ना, आइए ज़रा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न कराए हैं बहुत ही बेसिक थे बच्चों, बहुत ही बेसिक, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं और छोटे प्रश्न होते हैं बच्चों। ठीक है ना, आप इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए ज़रा यहाँ पे 2 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा OR पर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है OR पे, तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर, ठीक है ना, दर्शाना है हमें कि PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये दर्शाना है बच्चों। ठीक है ना, तो ज़रा क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन का चित्र कैसे बनेगा। अगर चित्र बन गया तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब एक बात बताओ ज़रा आप लोग, ये कह रहा है ना कुछ ऐसे, कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है बच्चा क्या PQR, लेकिन P पे क्या है, समकोण है। ये जो समकोण वाली भुजा है वो P पे है, तो P इसको हम लोग Q मान लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा R। बात समझ में आई यहाँ तक बच्चों? ठीक है ना। अब वो फिर कह रहा था, कि जो है QR पे एक लंब डाला जाता है PM। ठीक है ना, PM मतलब वो क्या होगा, P से होकर जाता होगा, है ना बच्चों। QR पे लंब है तो क्या होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये P है तो ये क्या होगा, M होगा, PM रेखा होगा कि नहीं हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पे हम जो देख पा रहे होंगे बच्चों, हमने यहाँ पे त्रिभुज, हमने यहाँ पे चित्र का निर्माण कर दिया है। अब करना क्या है, अब इसे सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला, और ये तभी आएगा जब इनके भुजाओं का अनुपात पता हो। और भुजाओं के अनुपात बराबर लाने के लिए बच्चों हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों को समरूप लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों त्रिभुज आप समरूप सिद्ध नहीं करेंगे तब तक भुजाओं के अनुपात को बराबर आप नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने समरूपता का नियम पीछे पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, वही चीज़ यहाँ पे हमको फॉलो करना पड़ेगा। हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक बात ज़रा बताओ, एक बात बताइए आप लोग, क्या ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री का है? कहेंगे हाँ, क्योंकि ये लंब था 90 डिग्री का है। अगर बच्चा मैं सिर्फ ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण मैं x मान लूँ, ये वाला कोण x मान लूँ, तो ये वाला कोण कितना निकल जाएगा, क्योंकि ये x है, ये 90 है। अब बताइए ज़रा, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे कि कोण MRP, कोण MRP जो होगा बच्चों वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा, देखिए त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और 180 में से अगर ये 2 कोण निकाल लेंगे तो ये कोण बचेगा, तो क्या होगा, निकाल लेंगे 90 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा, 90 घट गया, यानी टोटल बच गया 90 माइनस एक्स। ठीक है ना, यानी ये वाला कोण कितने का आया, 90 माइनस एक्स का आया बच्चों। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये 90, ये एक्स और ये 90 माइनस एक्स हो गया। अब सुनिए ज़रा, ये पूरा कोण बेटा 90 का था, ये पूरा कोण 90 का था, और 90 में से इतना जो है एक्स बन गया, तो बाकी कितना बचा, 90 में से एक्स निकाल देंगे, तो ये वाला जो कोण बचा है इधर वाला, वो कितना बचा, 90 माइनस एक्स बचा बच्चों। क्यों बचा, क्योंकि ये पूरा 90 का था, उसमें से एक्स निकाल देंगे तो क्या होगा, 90 में से एक्स निकालेंगे तो जितना बचेगा वो ये वाला कोण बचेगा इतना। बात समझ में आई टोटल। तो कहेंगे इसलिए क्या होगा बच्चों, कोण MPQ बराबर 90 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक भी पता चल गया। अब एक बात बताओ आप लोग, ये 90 माइनस एक्स है तो यहाँ भी तो 90 है, क्योंकि ये 90 बना रहा है तो इधर भी तो 90 बनाएगा। ठीक है ना, और 180 में से, क्योंकि तीनों भुजाओं का, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज क्या होगा,
पी क्यू एम बराबर, यहाँ पे जो कोण होगा क्यू वाला कोण कितना होगा, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से अगर 2 कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण बचेगा, तो 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि घटा रहे हैं ना इसको, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये सब कट के क्या बचा, एक्स बचा केवल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 2 त्रिभुज हमारा बन के आया था उन दोनों त्रिभुजों में कोण समान है। कैसे समान है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों त्रिभुज, तो इसमें एक 90 का है, एक एक्स का है, एक 90 माइनस एक्स का है, तो इसमें भी क्या है, एक 90 का है, एक 90 माइनस एक्स का है और ये एक्स का है। मतलब यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में 3 कोण हमने बराबर दिखा दिए, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों में 3 कोण बराबर दिखा दिए। तो कहिएगा चूँकि त्रिभुज पी क्यू एम व त्रिभुज पी एम आर में क्या हो रहा है बच्चों, एंगल का क्या बन रहा है, केस बन रहा है। इसलिए क्या होंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एम जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी एम आर के बच्चों, ठीक है ना, दोनों समरूप होंगे। मैंने बताया था ना, समरूपता के नियम में या तो तीनों साइड हो जाए, मतलब तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाए, या फिर 2 भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएं और एक कोण बराबर हो जाए, यानी कि एंगल साइड हो जाए, या फिर इसके तीनों कोण बराबर हो जाएं, या 2 ही कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे एंगल का केस बन रहा है और यहाँ पे ये दोनों समरूप होंगे। अब दिक्कत यहाँ से यहीं तक दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, दोनों त्रिभुज बच्चा अगर यहाँ पे समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर होगा। तो संगत भुजा इस वाले त्रिभुज की भुजा और इस वाले त्रिभुज की भुजा, मतलब यहाँ पे देखिए क्यू एम बटा में ये क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, बराबर। अगर हम इसमें आएंगे तो ये वाली भुजा पी एम बटा में क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा क्यू एम और ये इंटू एम आर बराबर, इसको इधर गुणा कर देंगे तो पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको उधर देखिए क्योंकि दोनों बराबर में है तो इसको इधर ले लें और इसको इधर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एम का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू एम इंटू एम आर हो जाएगा बच्चों, और ये क्या होगा आपका, यही है आपका आंसर जो आपसे पूछा गया था बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ हो गया है बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न बेटा यहाँ पे देखेंगे, चलिए इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके हिसाब से थे वो सारा जो है बच्चों एकदम मज़ा आ गया होगा क्वेश्चन में, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो बच्चा कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अगर जुगाड़ लगा देगा ना तो उसका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। अगर वहाँ पे भुजाओं में अगर कोई संबंध दे रखा है, मतलब आपको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, बिना समरूप सिद्ध किए हुए आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। बेटा जो अगला प्रश्न कह रहा है ना वो भी सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंजिंग है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तीसरा देखिएगा, तीसरा में मैं आपको लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन। यहाँ पे पहले पूछ रहा है ना आपसे कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। अभी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, चिंता ना करें, क्वेश्चन बिना समझाए मैं आपको नहीं लेके चलूँगा। बी सी डॉट यहाँ पे हो जाएगा डी सी, और तीसरे में आप देखेंगे क्या है बेटा आपका ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ज़रा सुन लीजिए, कह रहा है कि आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पे, तो दर्शाइए कि इतना बराबर इतना होगा। यही क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं, चित्र कैसा बना रखा है उसने बेटा चित्र यूँ बनाया है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि ए पर लंब है ए बी और यहाँ पे डी, और कह रहा है बच्चों ये देखिए इसका जो है आपका यहाँ पे एक और लंब डाला है उसने, सी लंब डाला है, ठीक है ना।
यहाँ तक हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी था वो बना दिया। अब आगे की बात होगी हमारी, हम देखेंगे आगे क्या करना है इसमें। ठीक है बच्चों, अब ज़रा सुनिए यहाँ पे। पहला वाला कंडीशन अगर सिद्ध करना है तो ए बी मतलब इसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी लेना पड़ेगा, बी सी लेना पड़ेगा और बी डी लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बी डी लेना पड़ रहा है, यहाँ से ये वाला बी सी लेना पड़ रहा है और ये लेना पड़ रहा है। मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है बच्चा, मतलब केवल इतना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज एक बार ले रहा है, वो एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा है और एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा बी। बात समझ में आई? और इसको अगर लेंगे अपना तो इसको लेने के लिए आपको थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ देखिए ज़रा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको जो है ना इस इधर बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे आएगा बच्चों, ये बी है ना, ये बी हो गया। सी पे लंब है ना बच्चों, तो ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फजीहत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने जो आपको ये सारा का सारा चीज़ें बताई है ना, वो सारा ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ये वाला दे रहा था। अब सुनिए, सबसे पहले हमको ये दोनों को समरूप दिखाना पड़ेगा। बिना समरूप दिखाए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा था कि ये पहला वाला त्रिभुज हमने ले लिया और ये वाला त्रिभुज ले लिया, तो थोड़ा सा इसको मैंने घुमाया है बच्चों, ठीक है ना। घुमा के मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। अब देखिए ज़रा, आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। अगर बेटा मैं इसको x मानता हूँ, अगर मैं इसे x मानता हूँ और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? सबको पता है कितना होगा बेटा ये? तो 90 माइनस एक्स हो जाना चाहिए, है ना। ये कितना होगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा, डी वाला कोण, ठीक है बच्चों। और एक बात बताइए यहाँ पे, अगर ये x है, अगर बेटा ये x है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये x है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से ये 90 तो है ना। और यहाँ पे ये कितना होगा? x हो जाएगा। b वाला कोण x हो जाएगा, a वाला कोण क्या होगा? 90 माइनस एक्स, ये वाला 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज में ये कितना है? ये है 90 माइनस एक्स, ये तो 90 है और यहाँ भी 90 है बेटा, ठीक है ना। और डी वाला कोण भी कितना निकला था? 90 माइनस एक्स निकला था। और बी तो दोनों का ही सेम है, इसलिए क्या होगा? एक्स होगा। अब बताइए ज़रा, क्या संगत कोण इनके बराबर नहीं आ रहे हैं क्या बच्चों? संगत कोण बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका इसके साथ बराबर, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब जो है आपको जो प्रूव करना है वो ज़रा करते हैं। यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे? यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें ए बी में संबंध चाहिए, तो ए बी में संबंध चाहिए तो ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी बराबर, फिर क्या करना है बच्चों? फिर हमको ए बी से ही तो चाहिए, ए बी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पहले इसकी भुजा लिया था ना, तो मैं इसमें भी इसकी भुजा पहले लूँगा, ठीक है ना। तो बी डी बटा में इसके साथ, क्योंकि इसकी भुजा इसके साथ ए बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी इंटू बी डी। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। मतलब क्या है, जो त्रिभुज में हमें जो पूछा गया भुजा है, सबसे पहले उन त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। जब तक आप समरूप नहीं दिखाएंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे डैश दीजिएगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिखाइएगा कि त्रिभुज क्या है? ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके बेटा? ए बी सी के। बात समझ में आई? इतना तो समझ में आया होगा बच्चों, और इतना आप आराम से कर लेंगे। जैसे इतना दिखाएंगे एग्जामिनर समझ जाएगा, और आप थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे उसको चित्र बना करके, तो वो भी समझ जाता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। वो यहाँ तक तो बच्चा हो गया पूरा चीज़। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ऊपर, ठीक है ना। बस थोड़ा सा एक आध बार अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो बार बार देखिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेटा, तो आपसे कह रहा है ए सी बराबर बी सी डी सी, ठीक है ना। ए सी कितने है बेटा? ए सी ये वाला है, ए सी बी सी और सी डी। अगर ये दोनों क्या है, देखिए ये भुजा बीच वाला भुजा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है?
इन दो त्रिभुजों को वो अलग अलग करना चाहता है। क्या ध्यान दीजिएगा, इन दो त्रिभुजों को वो अलग अलग करना चाहता है। कर देते हैं अलग अलग, ठीक है ना। समरूप दिखा, अलग अलग करके समरूप दिखाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो जब अलग अलग आप करने जाएंगे तो ये त्रिभुज क्या बनेगा आपका, ठीक है ना। तो ये तो आप बना देंगे ऐसे, देखिए ज़रा, ये वाला तो ऐसे बन जाएगा ना। यहाँ देखिए CAD बना देंगे। फिर इसको अगर आप घुमाएंगे ऐसे तो क्या बन जाएगा, इसको अगर घुमाएंगे बेटा ऐसे, ये भी तो बन जाएगा आपका। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर CAD कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, इस वाले त्रिभुज में कोण, ये A का मान x आ गया, इसका मान क्या आ गया 90 - x आ गया, और यहाँ पे C तो 90 है, ये है। फिर यहाँ पे अगर वही त्रिभुज यहाँ बना देंगे तो क्या होगा, C आपको यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि 90 इसके साथ बन रहा है। संगत कोण आपको बराबर दिखाना है बच्चों। 90 x किस में बन रहा है, तो B में बन रहा है बेटा यहाँ पे, तो B रख देंगे यहाँ पे, x बनेगा, और यहाँ पे क्या रखेंगे, A रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 - x बन रहा है। अब बात समझ में आई, 90 - x बन रहा है, तो आप आराम से रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 - x बना था, 90 - x यहाँ पे बना था बच्चों, D वाला कोण, इसलिए आप यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए कैसे मैंने यहाँ पे चित्र के हिसाब से दोनों को समरूप दिखा दिया। अब आप कहेंगे चूँकि सेकेंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ रखिएगा, सेकेंड वाले क्वेश्चन में कहेंगे चूँकि त्रिभुज क्या है, ACD समरूप है त्रिभुज ACB के बच्चों। बात समझ में आई, ACB के समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि आप दिखाइएगा यहाँ पे एंगल जो है उसका कोण बन रहा है, उसका केस बन रहा है, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या प्रूव करना है, AC प्रूव करना है। तो सबसे पहले AC वाली भुजा लेंगे, और ये वजह अगर ये वाला ले लिए ना बच्चों तो इसकी संगत भुजा ही लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो AC बटा में यहाँ पे BC हो जाएगा बराबर। अब AC किधर है, अब बेटा AC इधर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये पहले आप इससे लेके चालू कर रहे थे ना, आपने इसको लिया था पहले, इसलिए आप पहले आप लेंगे DC बटा में, फिर इसको लेंगे AC, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC × DC। आपका आ गया यहाँ पे बच्चों आंसर। यही तो पूछा था आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से हो गया सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला करते हैं अगला वाला प्रश्न बच्चों, ठीक है ना। एक चित्र से मैंने यहाँ पे तीनों प्रश्न बताने का प्रयास, एक ही बार मैंने सारा कोण बना दिया है, ठीक है ना। चलिए अब जो है आगे आते हैं ज़रा, अब आगे के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। मैं यहाँ पे त्रिभुज को तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ बच्चों, एक एक त्रिभुज को, ऐसा नहीं कि उसी त्रिभुज में मैं घाल मेल किया है, मैंने जो पूछा गया उसके हिसाब से तोड़ा है त्रिभुज, ठीक है ना। अब देखिए AD बराबर BD CD, AD किधर है, AD और क्या है BD पूरा, और CD मतलब ये वाला और पूरा वाला त्रिभुज ले रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे CD है, AD है और BD है, मतलब ये पूरा त्रिभुज ले रहा है, ये त्रिभुज ले रहा है, ठीक है बच्चों। इसलिए ज़रा पहले इसको हम लोग समायोजित करते हैं, कैसे ज़रा देखिएगा। यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ले लीजिए एक बार ज़रा कितना होगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा, C पे समकोण है, A यहाँ बनाइएगा, D यहाँ बना लीजिएगा। तो A की यहाँ पे कोण क्या है, x है, D का यहाँ कोण क्या है बच्चों 90 - x है, ठीक है ना। यहाँ पे C का कोण जो है 90 है, क्योंकि यहाँ पे लंब है ना, C 90 हो जाएगा। अब वो पूरे को ले रहा है बेटा यहाँ पे, अब वो पूरे को ले रहा है, तो आप ऐसे बनाइएगा। अगर वो पूरे को ले रहा है तो ऐसे बनाइएगा, क्योंकि 90 डिग्री अपने को चाहिए ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री किस पे बनेगा बेटा, यहाँ पे A पे बन रहा है, क्योंकि पूरे त्रिभुज में 90 कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है पूरा A पर, A हो गया 90। अब जो है यहाँ x बना है, तो पूरे में x कहाँ बन रहा है, B पे बन रहा है x, ठीक है ना, B पे बेटा x बन रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ देखेंगे आप, अगर यहाँ पे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका 90 - x कहाँ बन रहा है, पूरे में 90 - x बेटा वापस से D पे ही बन रहा है, ठीक है ना, 90 - x, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको पता क्या चला कि संगत कोण जो है बराबर है, अतः ये क्या है, समरूप कहलाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा वाला आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तीसरे क्वेश्चन में आप बेटा कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज किसके, ABD के क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल का केस बन रहा है। बात समझ में आई। हमें लाना क्या है, AD लाना है ना, AD वाली भुजा ढूंढो किधर है, ये रहा AD, तो AD, तो जो भुजा मैंने इधर लिया है उसकी संगत भुजा इधर लेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका BD, ठीक है ना। अब फिर जो है AD फिर ढूंढना है हमको। AD किस में, इधर है ना, तो हमें ये भुजा पहले नहीं लेनी है क्योंकि हमने इस त्रिभुज से पहले स्टार्ट किया था, तो हमें सबसे पहले ये लेना पड़ेगा CD, तब जो है इसकी ये भुजा लेंगे आप लोग AD, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AD का स्क्वायर बराबर इसका इधर करेंगे तो BD डॉट CD हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, समझे। इसीलिए मैंने कहा था कि 2 पार्ट में अब बनाऊंगा बच्चों ये वीडियो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एक क्वेश्चन को आपको पोस्टमार्टम करके देना है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं, एक ही चित्र में इतना घाल-मेल कर देंगे तो बच्चा बेचारा एकदम सत्यानाश हो जाता है उसका। इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन का अलग अलग चित्र बनाया, लेकिन कोण मैंने एक ही बार निकाला, देख लीजिए यहाँ पे एक ही बार कोण मैंने निकाला है, लेकिन मैंने अलग अलग चित्र के साथ इसको मैंने हल किया है बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपको एक पोस्टमार्टम टाइप में बताया, ठीक है ना बच्चों। पूरा एक एक क्वेश्चन को, एक एक चित्र को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे, इसका कंसेप्ट आपको पता होगा, ठीक है बच्चों। बिना कंसेप्ट का इतना नहीं जा पाओगे आप, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन हमारा दिया गया 4 नंबर बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। कह रहा ABCD जो है ना बच्चों एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C पे समकोण है। बेटा यहाँ पे एक जो है ना, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है जिस CAB, बात समझ में आई। और यहाँ पे कह रहा है बेटा ना कि सिद्ध करना है अपने को कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है आपको, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान देना, वो कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ये, और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ये बात ज़रा ध्यान देना। अगर बेटा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये समद्विबाहु है तो इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। देखो ये दोनों भुजाओं में से कोई ये भुजा इसके बराबर तो होगी नहीं, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, ये 90 डिग्री पे वो खुद कह रहा है। अगर समद्विबाहु है, यदि समद्विबाहु है तो क्या होगा, AC बराबर होगा BC के। AC बराबर होगा बेटा किसके, BC के। अब ज़रा ध्यान देना, अब आगे क्वेश्चन में चलेंगे ना तो पाइथागोरस को ले सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस के अनुसार है ना, पाइथागोरस के अनुसार AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर, यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हो गया पाइथागोरस का नियम है। लेकिन हमें क्या दिया गया है, चूँकि AC बराबर BC, तो BC की जगह पे अगर AC रख दें, BC की जगह पे AC रख दें तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि जहाँ BC था वहाँ मैंने AC रख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और यही आपसे पूछ रहा था, यही आपको दिखाना था बच्चों। बात समझ में आई, यही तो आपको दिखाना था ना। ऊपर क्वेश्चन हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न फटाफट, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे बहुत ही आराम से नॉर्मल क्वेश्चन है और हो भी गया यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, 5वां प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, उसे भी ज़रा हम लोग गौर कर लेते हैं। 5वां क्या है, ABC एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लिया, ठीक है ना, जिसमें AC बराबर है BC के। मतलब वही क्वेश्चन, AC BC के बराबर तभी हो सकता है बच्चों जब यहाँ पर C समकोण हो, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ कह रहा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समझे बात को आप। क्वेश्चन चौथा ही है, केवल लैंग्वेज चेंज किया है, केवल लैंग्वेज चेंज किया है, चौथा ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ज़रा कैसे। वो कहना चाहता है बाबू, 5वें क्वेश्चन में वो कहना चाहता है कि AC जो है वो बराबर है BC के, और AB का स्क्वायर बराबर 2AC है, तो आप सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको जो है ना AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2AC का स्क्वायर है। और चूंकि AC की स्क्वायर की जगह क्या है, BC भी तो है ना, AC बराबर BC है, तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस इसके जगह पे BC रख देंगे तो BC का स्क्वायर,
और ये बन गया क्या, पाइथागोरस का प्रमेय। और ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं अतः क्या है यह एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक जो बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी आज के सेशन में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरा एक थीम है कि क्वेश्चन लंबा ना जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा हूँ मतलब ये पूरा वीडियो लंबा ना जाए, क्योंकि बच्चे लंबे वीडियो को देखने में थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और ख़ास के हाई स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा पेशेंस की कमी भी होती है, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी बच्चे ही तो होते हैं। अभी उनकी उम्र ही कितना होता है, बहुत होगा 15, 16, 14 इसी के आसपास की उम्र होती है, तो उतना पेशेंस नहीं होता है उनके पास। तो ये प्रयास रहता है बच्चों कि छोटा वीडियो रहेगा, आराम से आप पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, अगर आप एक लंबा वीडियो देखने लगेंगे तो आप वैसे ही बोर होने लगेंगे। 2, 4, 5 क्वेश्चन तक तो आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपके दिमाग में फिर वो घुसेगा नहीं, ठीक है बच्चों, चाहे जितनी भी मेहनत करना चाहें। देखिए यहाँ पे 6वां प्रश्न पे देखते हैं बेटा। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा दिया गया है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज है बच्चों, यहाँ पे समबाहु का मतलब सभी की भुजाएं बराबर, ठीक है ना। इसकी सभी भुजाएं 2a है, ठीक है बच्चों। सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 2a लंबाई की सारी भुजाएं हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कह रहा है प्रत्येक भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, प्रत्येक की शीर्ष लंब की लंबाई वही होगी, क्योंकि अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा की जो शीर्ष लंब होगी, सारे की शीर्ष लंब क्या होगा बेटा, उतना ही होगा लंबाई, ठीक है ना। तो आइए जरा, अगर यहाँ से समबाहु त्रिभुज से अगर एक शीर्ष लंब डालेंगे तो ये इसको आधा करता है, मतलब ये a का, यह भी a का, क्योंकि टोटल 2a का था, a का और a का आधा कर रहा है ना उसको। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, AB स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज में ले रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज में हमको निकालना है इसका मान, तो इसको इधर लेके आइएगा। तो AB का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। AB कितना है बच्चों, AB है 2a, 2a का स्क्वायर माइनस ये कितना है, a है, a का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घटेगा, 3a स्क्वायर बचेगा बराबर AD का स्क्वायर। अगर वर्गमूल निकाल देंगे AD का, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, ये करणी में 3 चला गया और इसका वर्ग हट जाएगा, a बचेगा। मतलब शीर्ष लंबों की जो लंबाई निकल के आएगी वो इतना निकल के आएगा, ये होगा आपका आंसर बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फजीहत, ठीक है ना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 16-17 क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं है। तो सबसे पहले एक बार जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न पे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि 2 ही टॉपिक बने, क्योंकि 17 क्वेश्चन इसमें, और 17 क्वेश्चन है तो मतलब आधा तो कम से कम आज ख़त्म किया जाए बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ना, अब जो है बच्चों हमारा आ जाएगा 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न क्या रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज का मतलब ऐसे बनता है, समचतुर्भुज में बेटा चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज का एक नियम समझिएगा कि त्रिभुज की चारों भुजाएं जो होंगी वो आपकी बराबर होंगी, ABCD, ये चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। भले ही ये क्या होगा ना बच्चों, इनका कोण सेम नहीं होता है,
लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती है, पर आमने सामने का कोण तो समान होता है। ये बात आप याद रखेंगे। और दूसरा चीज़ जो आपको याद रखना है, इनके जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है ना। समचतुर्भुज में आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज का एक नियम है बच्चों, कि समचतुर्भुज में जो होता है सारे त्रिभुजों की जो समचतुर्भुज के अंदर जो भी भुजाएं हैं, चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, पहला चीज़। दूसरा कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को आधे पे भी काटते हैं। क्या करते हैं बेटा? आधा पे काटते हैं, ठीक है ना। ये आधा आधा कर रहा होगा, अगर मान लीजिए अगर ये ओ है ना तो ए ओ जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आधा पे काटता है तो ये भी तो आधा पे काटा होगा, इसको भी, ठीक है ना। और आधे पे काटने के साथ साथ ये लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं बेटा? लंबवत काटते हैं, ठीक है ना। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। मतलब आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? एक चीज़ आपको तो समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको यहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो विकर्ण होंगे ओ ए विकर्ण ओ सी के बराबर होगा और ओ डी विकर्ण जो होगा ओ बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझे? क्योंकि आधे पे काटती है समचतुर्भुज का ये सारा नियम है, ठीक है बच्चों। अब ज़रा ध्यान दीजिए, पूछ ये रहा था कि इनके भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, अगर आप 7वां क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर है। उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। अब ज़रा ध्यान देते हैं, हम यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बी समकोण त्रिभुज है कि नहीं? क्योंकि एक कोण 90 अंश का है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। इसलिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा। फिर देखिएगा इस वाले में त्रिभुज क्या है? ए ओ डी में, इसमें क्या होगा? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये जो त्रिभुज बना ये भी समकोण है, तो कहिएगा त्रिभुज ओ डी सी में क्या होगा? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो डी सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर बेटा यहाँ पे 3 हो गया। अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं ज़रा, तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है? ओ बी सी में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कह सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना? चौथा समीकरण। यहाँ तक तो मज़ा आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फिर आप कहेंगे बच्चों कि चारों समीकरणों को जोड़ने पे, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि वो खुद ही कहा है कि समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग कब होगा? जब ये सारा आप जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों? अगर जोड़ देंगे तो, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा? ए डी का स्क्वायर। यह आएगा ना, सारा जोड़ देंगे तो। और जब ये जोड़ रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड जोड़ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वाला भी जुड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस फिर ओ ए है ना आपका, ओ ए का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा? ओ डी का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। वापस से ओ डी दिया गया आपका, ये ओ डी है बच्चा, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा दोनों वो जैसा दिख रहा था, ओ डी का स्क्वायर प्लस फिर देखेंगे आप एक बार और ओ डी जुड़ेगा आपका, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस वापस से ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चीज़ें। अब देखिएगा यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्या नीचे नहीं दिख रहा है? अच्छा एक मिनट बेटा, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस
ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे ओ डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब दिख रहा है ना। देखिए बेटा कुछ है नहीं, बस मैंने यहाँ पे चारों समीकरणों को मैंने जो जोड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड तो इधर जुड़ गया, ठीक है ना, और इसके राइट हैंड साइड जो होंगे वो इधर जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के कारण जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसी चित्र को, अब चित्र का कोई काम है नहीं तो मिटा भी सकता हूँ, ठीक है ना, छोटा सा चित्र बना देंगे या फिर रहने दीजिए उसको, ठीक है ना, बस आप यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो आपका दिया गया ए बी सी डी ना, उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, केवल ये वाला किनारा वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो ओ ए का स्क्वायर 2 बार है बेटा यहाँ पे, 1 2, तो 2 ओ ए 2 ओ बी 2 ओ सी, आप समझिएगा यहाँ पे ये क्या है, 2 2 बार हैं बच्चों। अगर 2 2 बार हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ओ ए ओ बी, ठीक है ना, ओ ए 1 बार मतलब 2, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये 2 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 बार है तो 2 तो ऐसे लिख लीजिएगा। फिर सुनिए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे अगर आप तो ये जो दिया गया है आपका ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, ठीक है ना, ओ ए का स्क्वायर अगर ओ सी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो टोटल कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब आपका ए सी के बराबर आएगा। लेकिन कैसे आएगा, ये ज़रा ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिखा था अभी पीछे कि ओ ए बराबर जो है, ओ ए बराबर ओ सी होगा, है ना, ओ ए बराबर अगर ओ सी होगा, और क्योंकि मैंने बताया था दोनों बराबर भागों में है, ओ डी बराबर बेटा यहाँ पे ओ बी होगा, ये लिखा था ना। तो आप कह सकते हैं कि अगर ओ ए की जगह पे हम ओ सी कर लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे ओ सी कर लें या फिर ओ सी की जगह ओ ए कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, अगर ओ सी की जगह पे ओ ए रखेंगे तो ओ ए का स्क्वायर होगा और यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर, 2 ओ ए का स्क्वायर वापस से हो गया यहाँ पे, इतना बात समझ में आई। प्लस फिर देखेंगे यहाँ पे ओ बी है ना और यहाँ पे ओ डी है, तो ओ डी की जगह पे वापस ओ बी रख देंगे तो ओ बी का स्क्वायर और यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर, 2 ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। ये फिर 2 बाहर आ करके 4 हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ओ ए जो है वो ए सी का आधा है, ओ ए जो है ए सी का आधा है, तो क्या हो जाएगा, ए सी बटा में 2 कर सकते हैं कि नहीं, इसको ए सी बटा में 2 कर सकते हैं। प्लस ओ बी जो है वो बी डी का आधा है, तो बी डी का आधा है, बी डी का बेटा क्या है, बी डी का आधा है, तो इसको भी आप स्क्वायर में कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बच्चों थोड़ा सा मैं अब ये चित्र को मिटाऊंगा बच्चों, यहाँ पे मैं चित्र को मिटा रहा हूँ, आप जो है क्योंकि जगह की थोड़ा अभाव आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये चित्र को मिटा करके मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है ना, ये देखिए ज़रा यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं ऊपर दिखा रहा हूँ ऐसे। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये टोटल आपका था ए बी सी और सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर, ये 4 तो बाहर रहेगा। अगर इसका वर्ग कर देंगे आपने बच्चों तो इनमें भी क्या होगा, 4 नीचे इधर वर्ग होगा तो इसका वर्ग होगा 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अंदर क्या बचा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और यही क्या था उसका वर्ग था, इसका विकर्ण था बच्चों, कट गया, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और यही आपसे वो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ये देखेंगे ना, ये उनके समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग है और ए सी और बी डी उसका विकर्ण था, तो उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर आ गया। बात समझ में आ गई, यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसको यहाँ से करेंगे, फिर ये वाला करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अब जो है बच्चों यहाँ तक आप सभी ने सारा क्वेश्चन देख लिया है, मैंने यहाँ तक जो है बच्चों 7 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब जब मिलेंगे तो अगले सेशन में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा जाए बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।